नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र, जहां होती है बात खुल्लम खुल्ला। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। और आज भी एक ही वादा है, बात होगी पूरी तरह खुल के। वो बातें आपको बताएंगे जो आप जानते नहीं और जो आपको कोई और बताएगा भी नहीं, लेकिन वो बातें हम यहाँ पर करते हैं आपके लिए। अब हमारे पास बहुत लोगों ने ये मैसेज भेजे, फीडबैक भेजा कि भैया अब आप पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पर बात करते हो। हमने योगी जी पर बात की, हमने प्रियंका पर बात की, राहुल गांधी पर बात की, मायावती जी पर बात की। तो उन्होंने कहा अब आप अखिलेश यादव पर एक प्रोग्राम कीजिए। अखिलेश यादव नेता के तौर पर, पर्सन के तौर पर कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या सोच है उनकी, क्या विजन है उनका, कितना आगे की सोच पाते हैं। उनके पिता जहां तक विरासत छोड़ के गए वो उसको आगे ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे। राहुल गांधी के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, क्यों उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया है। ये सारी बातें जो हैं आज हम आपकी इस प्रोग्राम में हम करेंगे। आज के बाद आप कह सकते हैं, अपने आप को आप कह पाएंगे कि हम अखिलेश यादव को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉफी पर कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम देख लिया था। ये वादा है आपका हमारा आपसे। हमारे मेहमान शांतनु गुप्ता जी। शांतनु गुप्ता जी योगी जी पर किताब लिख चुके हैं, अब मोदी जी पर किताब लिख दी है, अब तो अखिलेश जी बचे हैं, इन पे भी एक लिख दीजिएगा बस आप। योगी जी की किताब में अखिलेश जी के बारे में बहुत कुछ है। मतलब अखिलेश जी का सब्जेक्ट आपने स्टडी किया अच्छे से, बस ठीक है। तो ये मास्टर एक हमारे पास हो गए। दीपक चौरसिया साहब, ये तो न जाने कितने सालों से पढ़ ही रहे हैं सब नेताओं को। अखिलेश जी के साथ तो आपकी बड़ी मुलाकातें होंगी। हाँ, तब से है जब से वो राजनीति में नहीं आए थे। ओ, और इनफैक्ट जब वो सिर्फ टीपू थे, जब वो सिर्फ टीपू थे, और उनका राजनीति में जिस तरह से मुलायम सिंह जी लाए थे वो भी बड़ा अप्रत्याशित था। अच्छा, लेकिन इतनी बात मैं बोलूं कि उन्होंने जो है एकदम से एक अखिलेश जी का नाम अनाउंस कर दिया था कि अब अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे। लड़े, जीते, और अपनी परंपरा को उन्होंने बना के रखा हुआ है। इतना क्रेडिट तो मैं दूंगा कि अगर योगी के सामने कोई खड़ा है तो अखिलेश। बहुत पर्सनालिटी उनकी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। इनके पास तो हर किसी की खबर रहती है और अंदर की खबर रहती है। तो अखिलेश जी के आज थोड़े से राज खोल लीजिएगा आप। तो वो बातें आज हमारे यहाँ पे होंगी। अच्छा देखिए, हमने यहाँ की वॉल क्या बनाई आपके लिए, दो शहजादे क्यों? ये तो प्रधानमंत्री इनको कहते हैं। एक दिल्ली वाला शहजादा कहते हैं, एक यूपी वाला शहजादा, या लखनऊ वाला शहजादा, या समाजवादी पार्टी वाला शहजादा। अच्छा, उन्होंने आजकल प्रधानमंत्री ट्रोल मोड में, सच में ट्रोल मोड में, किसी को भी ट्रोल कर दे रहे हैं। उन्होंने एक सभा के अंदर क्या कहा कि किसी ने कह दिया कि रायबरेली से प्रधानमंत्री चुन करके आएगा, मतलब राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा उनके किसी नेता ने कह दिया। तो जो दूसरे शहजादे हैं समाजवादी पार्टी वाले, उनका दिल टूट गया। बस आंसू ही नहीं निकले, लेकिन दिल टूट गया उनका। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं उनके लिए। लेकिन जरा सा मैं चाह रहा हूं कि मतलब अखिलेश यादव नेता के तौर पर कैसे हैं, जैसे हम नरेंद्र मोदी को या योगी को एक नेता के तौर पर जानते हैं। ये 24/7 पॉलिटिशियंस हैं, 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, 24 घंटे अपनी सरकार चलाते हैं, बहुत अर्ली काम शुरू करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, और इनके लाइफ में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। क्लियर, ये तो कोई कहने में शक नहीं है। क्या ये अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि योगी जी सांसारिक जीवन छोड़ चुके हैं। वो एक सन्यासी हैं, वो उसी मोड में रहते हैं। योगी जी के ना आगे है ना कोई पीछे है। अब समाजवादी पार्टी तो परिवारी पार्टी और पार्टी ही परिवार है, तो उनको उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। क्या वो योगी जी जितना टाइम दे पाते हैं? ऑब्वियस ही बात है, नहीं दे पाते हैं, क्योंकि योगी जी का 24 आवर्स का मूड ही वो है। अखिलेश जी के लिए कुछ और चीजें भी रहती हैं, जैसे फैमिली है उनकी बच्चों की पढ़ाई है। एक बार इलेक्शन के वक्त या कोई जो कैंपेन वगैरह चल रहा था, अपनी बेटी का एडमिशन कराने विदेश गए थे। तो ये सांसारिक मजबूरियां हैं जो एक फैमिली मैन के साथ होती हैं। बट इज ही सीरियस पॉलिटिशियन? मैं तो कहूं, इतना तो क्रेडिट मैं अखिलेश जी को दूंगा कि वो सीरियस पॉलिटिशियन बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। 5 साल चीफ मिनिस्टर रह रहे हैं साहब, आप कह रहे हो अभी भी वो बिल्कुल सीरियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मामला कहां पे गाड़ी रुक जाती है? गाड़ी इस पर रुक जाती है कि बीजेपी अपना बार बढ़ाती जा रही है। तो अखिलेश जी को अगर उनके साथ मैच करना होगा तो उनसे तेज दौड़ना होगा। क्या वो उतना तेज दौड़ पा रहे हैं जितना बीजेपी? नहीं, आपने कहा वो सीरियस पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये होता है ना सर कि भाई देखिए, आपके पास मुद्दे हों, आप जनता क्या मतलब आपको पता है कि मैं पब्लिक लाइफ में हूं तो मेरे काम क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है। हाँ,
मैंने सरकार चलाई है, तो मुझे एक एक चीज पता होनी चाहिए अपने सूबे के बारे में। उनको ये तो पता है, अपने सूबे के बारे में उनको पता सब है। मालूम जब 2012 से 2017 तक थे, उन्होंने वो काम करके, अखिलेश ऐसे नहीं जीते। अखिलेश ने डीपी यादव की एंट्री उस वक्त रोक दी थी, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे याद है। डीपी यादव की एंट्री रोक दी थी, अंसारी भाइयों को टिकट नहीं देने दिया था, एक नई इमेज लेकर चले थे, एक यात्रा उन्होंने पूरी निकाली थी। तो 2012 में वो सब अखिलेश ने किया था जो समाजवादी पार्टी से कभी अपेक्षित ही नहीं था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि समाजवादी पार्टी में गुंडे नहीं होंगे। अखिलेश एक एक करके उनको, और उसका परिणाम मिला, मायावती जी हटी और अखिलेश जी बीजेपी वाले तो ये बने। कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी 5 साल की, तो 6 बजे के बाद तो सरकार बंद हो जाती थी। मतलब अब अखिलेश जी मतलब 6 बजे के बाद अवेलेबल नहीं रहते थे, बस सच है क्या? देखिए, मैं बहुत सारे अधिकारियों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो उसमें 2-3 चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं अभी पहला फ़ोन योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से 7, सवा 7, 7:30 बजे कभी भी आ सकता है, तो आपको उसी से अपनी दिनचर्या लेके, फाइल लेके, जो खासकर बड़े डिपार्टमेंट है, खासकर होम जो उसमें आपको रेडी रहना पड़ता है। अखिलेश जी से पहला फ़ोन 11 बजे 12 बजे आए तो ठीक है, वैसे ही शुरू होता था। शाम को अपने कहा उनके, या तो बैडमिंटन खेलते हैं, इट सीम्स वो बैडमिंटन में पाए होते थे, बैडमिंटन खेलते खेलते, और इट सीम्स फोटो भी है कुछ लोगों के उनके कैबिनेट नोट्स पे साइन करते हुए। यूपी में कैबिनेट मीटिंग साल में एक हो जाए तो बड़ी होती थी। मीटिंग मतलब नोट साइन होता था, सारे मंत्रियों के घर जाके साइन हो जाता था। आप योगी आदित्यनाथ तो मीटिंगें भी करते हैं, अभी तो रिसेंट एक कैबिनेट मीटिंग ना अयोध्या जाके करी कि अयोध्या में हम सब मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। तो एक जैसे उनका सीरियस पॉलिटिशियन तो है, लेकिन जैसे आपका शहजादे उनको एक अच्छा वोट बैंक मिला हुआ, एक तरह की राजनीति बनी बनाई मिली है। उसमें वो इलेक्शन को छोड़ के, मुझे एक बार बताइए एफर्ट उन्होंने कराओ। हाथरस जब कांड हुआ, पूरी दुनिया पहुंची मनाने के लिए, ये लंदन में थे, वापस तक नहीं आए। मतलब कि चलो चले जाओ, चुनाव में एक्टिव होते हैं, चुनाव में एक्टिव होते हैं, चुनाव अच्छा लड़ते हैं, टिकट अच्छे बांटते हैं। इस बार केवल 3-4 मुसलमान को टिकट दिए, 5 यादव टिकट अच्छे देते हैं, वोट बैंक बना हुआ है, मिल जाता है। 30% की राजनीति थी इनकी, उस पर बन जाते थे। अब जैसे इन्होंने कहा बार बढ़ा दी, अब राजनीति उत्तर प्रदेश की 40%, 45%, 50% की वोट शेयर की हो गई, तो ये 30 से धीरे से 35 पे आए। तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आप एक बार बताइए, जो इनको इनके पिता आपने कभी धरना दे गए थे, उसमें जोड़ पा रहे हैं? उसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं जोड़ पा रहे हैं। कभी एक राजभर ले आते हैं थोड़ा सा, कभी एक और, कभी कुछ ले आते हैं, और फिर वो चला जाता है, आ जाता है। कभी राजभर को जो लाए थे, ओपी राजभर, वो क्या कह के अलग हुए थे इनसे कि अखिलेश जी एसी से बाहर निकले। बिल्कुल। तो देखिए, एसी में बैठ के राजनीति नहीं होती। बल्कि अगर ये मेहनत करे तो मेरे ख्याल से अच्छी फोर्स हो सकते हैं, लेकिन ये बिना मेहनत करे जिसको 30-35% आ रहा है। चुनाव के 2-3 महीने पहले एक्टिव होते हैं, अच्छा वोट बैंक मिला हुआ है, इनकी परिवार बहुत बड़ा है, उसका बहुत फायदा है। मैंने बल्कि पिछली बार कहा किसी ने, कहा अगर आपको परिवारवादी राजनीति करना, परिवार बड़ा भी होना चाहिए। आपके पास अक्षय यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव सारे होने चाहिए, नहीं तो कहाँ लड़ेंगे आप। अब मायावती जी को एक लड़का था, उसको भी हटाना पड़ा, कुछ ने गड़बड़ बोल दिया। तो अगर परिवार की राजनीति करें तो बड़ा परिवार भी पैदा करें। परिवार के बाहर भी कुछ झांक लो, पार्टी में और भी कुछ होगा, और भी कोई, वो तो नहीं हो पाएगा, क्या बात, वो तो नहीं हो पाएगा। 5-5 टिकट हर चुनाव में परिवार को मिलते हैं। अरे इस चुनाव में, जैसे आपने कहा चुनाव में एक्टिव होते हैं, इस चुनाव में कितने एक्टिव है ये? बहुत ज़्यादा नहीं सौरभ। और जो अखिलेश यादव में मिसिंग है वो यही चीज़ है कि संघर्ष करने की क्षमता खुद में है नहीं, और वैसे लोगों को साथ रख नहीं पाते। सिर्फ एक उदाहरण से आप समझिए इसको, जैसे शिवपाल सिंह यादव, उनके लिए एसेट होनी चाहिए इस लिहाज से कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करते रही है हमेशा से। अब मुलायम सिंह यादव की यही ताकत थी, और शिवपाल को उसी रूप में वो महत्व देते थे, इसी वजह से कि सड़क पे उतर के आप लाठी खाने का मादा दिखाएं, बिल्कुल सही बात सरकार के खिलाफ, उससे आपके वर्कर, आपके वोटर एनर्जाइज होते हैं। अखिलेश यादव में वो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे कैंपेन से अगर 3 महीने पहले की स्थिति आप देखेंगे तो कहीं दिखेंगे नहीं। चुनाव के दरमियान का एक उदाहरण उठा कर देख लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे के साथ घोसी में ब्रजेश पाठक ने जो किया था, कोई संघर्ष करने वाला नेता कान पकड़ के माफी मंगवाई, कान पकड़ के एक ब्राह्मण करवा रहा है। मैसेज सोचिए वो क्या दे सकते थे कि देखिए एक ब्राह्मण एक राजभर के साथ क्या कर रहे हैं, और पूरे जिले के हर एक विद्यालय में सिर्फ एक ट्वीट कर दिया। तो ये संघर्ष करने की जो मादा है वो अखिलेश यादव नहीं दिखा पाते। और शिवपाल से जो उनकी ठनक होती है वो इसी बात पे होती है क्योंकि शिवपाल यादव अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं। तो साथ हैं उस रूम में, दिल में साथ नहीं है, सिर्फ नाम के लिए। अभी भी दिल नहीं मिले। टकराहट मैं बता रहा हूँ, टकराहट की वजह यही है कि शिवपाल यादव के पास लोग ज्यादा जाते हैं, कार्यकर्ता उनके पास ज्यादा जाते हैं, और इस बात से ना वो सिर्फ चिढ़ते हैं बल्कि कमेंट भी मार देंगे। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं शिवपाल यादव के पास, और उसके बाद अगली बार अखिलेश यादव के पास जाइएगा तो वो टॉन्ट मारेंगे, आ गए चाचा के पास से घूम के। तो ये चीजें अंदर खाने ऊपर से टॉन्ट के तो मास्टर है, मतलब उनके बयानों में भी जो है वो तंज दिखता है बाहर बात में ना। नहीं, लेकिन ये चुनाव कैसा लड़ रहा है मैं ये जानना चाह रहा हूं। जैसे उनका स्टेटमेंट अभी आया था, जैसे मैंने कहा वो तंज में ही बात करते हैं आजकल, सीधी तो बात ही नहीं करती। उन्होंने कहा कि 80 सीटों में से भाजपा एक सीट पर संघर्ष है, एक सीट पर संघर्ष कर रही है, क्योटो वाली, मतलब काशी वाली प्रधानमंत्री की सीट, बाकी 79 सीटें हम जीत रहे हैं, 79 हमारी, एक उनकी।
ये कह रहे थे वो। ये तो तंज वाला बयान भी नहीं है, तो सिर्फ सतही बयान इसको कहा जा सकता है। नहीं, वो इस इसमें तरह- उनको इस खुद ही तरह के पता वो होगा। गैर जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदार जो वो कहीं मारते हैं, उनका बिल्कुल ट्रोल है जिसमें वो बिल्कुल एक पीजे जिसको हम बोलते हैं, वो कहते हैं कि 500 mg की क्रोसिन आती थी, अब 550 mg की क्रोसिन आती है, अब उससे भी बुखार नहीं 650 होता। भाजपा का करप्शन देख लो। मैंने कहा कहां से मिलाऊं इसको, मतलब कैसे तार मिलाऊं, मतलब अब ये तो मतलब अब कहना नहीं चाहिए बड़े नेता स्टूपिड, मतलब क्या बात हो रही है वो। अब फिर उन्होंने जब कोरोना की दवाई आई तो कितना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, जैसे सर ने कहा कि भाई ये तो भाजपा का टीका है, उनके फिर एमएलसी और आगे बढ़े, इससे तो नपुंसक हो जाएंगे। भाई उस समय का समय देख लिए, कोरोना हमें लगता था जीवन खत्म हो जाएगा, उसमें पहली वैक्सीन आ रही है। इज अ वेरी एजुकेटेड मैन, मतलब प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, इंजीनियरिंग की मान लीजिए जैसे यूपी में योगी जी का सबसे यूएसपी है लॉ उनकी एंड degree पे बात ऑर्डर, बताऊंगा। योगी जी का यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर। क्या अखिलेश यादव ने कभी यूपी में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि आपका सारा लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है धनंजय सिंह के मामले में कैसे फेल हो जाता है? क्या किया धनंजय सिंह के मामले में? राजा भैया के बारे में कैसे, एक जाति विशेष के अगर आप हैं तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये एहसास रहता है कि उनके साथ उस रूप में सख्ती नहीं होती। अखिलेश यादव पॉलिटिकली मैं कह रहा हूँ कि चाहे तो खूब बेहतर तरीके से नैरेटिव वो कर सकते थे उसको काउंटर करने के लिए। जो लॉ एंड ऑर्डर कहा जा रहा है ये सिर्फ एक विशेष बात के लिए कहा जा रहा है, बाकी मामले में ऐसा नहीं है। वो काम भी वो नहीं कर पाते। नहीं, वो क्या, मैं वो कह रहा हूँ ना, वो सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव है। अब मुझे नहीं पता जमीन पर कितना है। हर लड़ाई वो लगता है ट्विटर पर ही लड़ लेना चाहते हैं। मैं उनमें और मुलायम सिंह जी में एक अंतर बताना चाहता हूँ, जो बहुत मार्क करने वाला अंतर है। वो अंतर यह है कि मुलायम सिंह जी 24/7 365 दिन एजिटेशन के मूड में रहते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, दफ्तर में 50-100 आदमी आपको घूमते हुए उनके पास दिख जाएंगे। लेकिन अखिलेश के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कनेक्ट मुलायम सिंह जी बनाया था, मुलायम सिंह जी ने वहां के लोगों के साथ, और चाहे वो सरकार में हो और चाहे वो सरकार से बाहर हो, मेरे ख्याल से सरकार में शायद वो कम, लेकिन सरकार से बाहर जब रहते थे तो ज्यादा काम करते थे। लेकिन अखिलेश उस मामले में कमजोर है। जैसे शांतनु भाई ने कहा कि चुनाव अच्छे बांटे थे। इज ए लेजी पॉलिटिशियन। एग्जैक्टली, इससे लेजी पॉलिटिशियन। मैं दो बातें बताऊंगा। वो अभी 17वीं लोकसभा में थे, फिर वो विधानसभा में चले गए, फिर लोकसभा लड़ रहे हैं। 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 33% थी, जबकि नेशनल एवरेज 80% का। आपको लगता है कि शायद सांसद आते ही नहीं है, मगर उसके भी धुरंधर हैं। वो अभिषेक बनर्जी की 13% है, राहुल गांधी की 45-50% है। 33% दिल्ली में बंगला मिला हुआ है, 30 फ्लाइट मिलती हैं लखनऊ से तो रोड से ही आ सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक दिन उनका पर्चा देखने लगा, जो पर्चा भरते हैं, तो उसकी डिग्री देखी मैंने। डिग्री इंजीनियरिंग की है, लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए? नहीं तो सुनिए, तो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं लिखी है, केवल जो बैंगलोर से पढ़े एनवायरमेंटल साइंस वो लिखी है। फिर मैंने और खोजा तो देखा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की डिग्री पूरी नहीं करी है। क्यों नहीं करी? उन्होंने आखिरी प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं करा। आपको डिग्री के बाद, मैंने भी मास्टर्स मेरा यूके में करा, तो आपको एक थीसिस डिसर्टेशन मुश्किल होता है, 10,000 वर्ड का ओरिजिनल आपको ऑलमोस्ट पीएचडी का एक मिनी वर्जन होता है। उनका ऑफिशियल बयान भी है, मास्टर्स पूरा नहीं हुआ। अखिलेश यादव की ऑस्ट्रेलिया की डिग्री जैसे इंदिरा गांधी की डिग्री पूरी नहीं है। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से मैंने खुद देखा, मैं ऑक्सफोर्ड में था अभी कुछ दिनों पहले। अखिलेश यादव की डिग्री पूरी नहीं है और अपने परिचय में एफिडेविट में दिया भी नहीं। नहीं वो मैंने सारे एफिडेविट चेक करे फिर उनके वो चलिए इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने। अमर सिंह कहते थे ना, अमर सिंह को अंकल कहते थे ना, तो अमर सिंह कहते थे कि मैं दाखिला करा के लाया था ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके वो क्या करके आए? वो डिग्री नहीं पूरे करके आए, वो केवल मजा मस्ती करके क्या है, उनकी डिग्री नहीं है उनकी। अरे योगी जी इनके बारे में बहुत कहते हैं कि ये तो लंदन घूमने वालों को क्या जाने, बार बार विदेश जाते हैं। जैसे राहुल गांधी के बारे में लोग एक या दो बच्चे इनके लंदन में पढ़ते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की ये ताकत हो सकती थी सौरभ, मैं बार बार जैसे कह रहा हूँ, जैसे लखनऊ में अगर आप देखें तो शानदार स्टेडियम, किसकी देन है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया है इन्होंने, वो विजन उस व्यक्ति ने दिखाया, वो बनाया। समस्या ये है कि उसको पॉलिटिकली ग्राउंड पे आपको क्या करना है वो कर नहीं पाते, आप खुद नहीं कर पाते, जो करने लायक है उसको आप किनारे कर देते हैं। तो वो उनकी बड़ी समस्या है। कोटरी से बहुत ज्यादा गाइडेड होते हैं और वो कोटरी अपनी कितनी समझ है पॉलिटिक्स की? ग्राउंड की समझ नहीं है। गवर्नेंस के मामले में जैसे अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाना हो, ये सारी चीजें करना हो, ये ठीक समझते हैं। ग्राउंड के पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है, वर्कर्स के साथ कैसे ट्रीट करना है, वो समझ नहीं है। अगर वो समझ होती तो बहुत बड़ी मुसीबत ये बीजेपी के लिहाज से इस लिहाज से हो सकते थे कि मुस्लिम यादव तो उनके पीछे एकदम प्लेट में सजा के मिला हुआ है, बिल्कुल उनको बस थोड़ा सा और कुछ ऐड करना था, वो काम वो कर ही नहीं पाते। और एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं दिखेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से जिसमें उन्होंने इस जोड़ी के बारे में बता दीजिए। ये जैसे आपने कहा कि शिवपाल के साथ आज भी दिल के रिश्ते नहीं है, शिवपाल यादव, इनके बीच में क्या रिश्ते हैं? एनी गिवन डे अखिलेश यादव कभी भी राहुल गांधी को बहुत सीरियसली नहीं लेते, ऐसा हमें पता चलता है समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। और किसी भी दिन अगर आप तुलना करेंगे तो अखिलेश यादव कोसों आगे हैं राहुल गांधी से। सीरियसली नहीं लेते में ये उस रूम में सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, वो कई बार बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, आपस में दोस्तों के बीच में बोलते हैं, तो मतलब मजाक उड़ाते हैं। एक चीज में कहा जाए तो इनके बहुत सारी राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ा देते हैं।
जैसे राहुल गांधी कुछ वैसा बयान दे दें, कुछ वैसा काम वो कर तो रहे रोज ही हैं देते तो हैं, फटाक, राहुल गांधी कोई मजाक और कर रहा अखिलेश है। यादव को मौका मिलता है तो अखिलेश यादव हैं विटी, जैसा कि आपने कहा बोलने भी, में तेज है, विटी है, ये बात तो सही है। बहुत विटी हैं और तीखा बोलते हैं। तो राहुल गांधी जब भी कुछ ऐसा करते हैं तो वो कुछ ना कुछ उस पर मजे ले लेते तो क्यों आ गए साथ में? हैं। ऑप्शन राजनीतिक मजबूरी भी रहते हैं ना भाई, अलग करके ही क्या फायदा। कुछ भी अगर मुस्लिम वोट में आपको मैसेज ये देना है कि नहीं कहाँ आपको जाना है, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी एक अलग फोर्स होती है तो राष्ट्रीय स्तर पे तो मानेंगे ना आपकी मुसलमानों के लिए अगर कोई पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पे तो हाँ, तो वे- कांग्रेस पार्टी है, तो हम उत्तर प्रदेश में उसको अलग कैसे कर सकते हैं, उस लिहाज से उन्होंने जोड़ा। सर दो जोड़ी शहजादों की। हाँ ठीक है, मजबूरी का ऐलान से पहली बार प्रशांत किशोर ने करा दिया था, दूसरी बार जो है जो परिस्थितियां 2019 की और 2024 की बनी उसने करा दिया है, लेकिन कंपेटेबिलिटी कोई नहीं। अगर आपको ये लगे कि अखिलेश और राहुल में कोई दोस्ती का रिलेशन है या गांधी परिवार या यादव परिवार में सीरियसनेस एक दूसरे के रिश्तों को लेकर है, और पहले मैं 2004 से लेकर 2012-13 तक की बात करूं तो रिश्ते बहुत बिटर थे। जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस थे वो तो कांग्रेसियों ने ही इन पर करवाए थे ना। तो बंद भी तो उन्होंने कराए। नहीं, बंद नहीं कराए, बंद तो बीजेपी ने कराया भाई। बंद बीजेपी ने कराया? हाँ, बीजेपी ने डीए केस बंद कराए इनके, और डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में क्या कहलाता है ये रिश्ता देवेंद्र जी? अरे पद्म विभूषण भी दिया भाई, पद्म विभूषण भी दिया है। मुलायम जी को। हाँ? मुलायम जी ने आशीर्वाद भी दिया था। मुलायम जी और बोल के मजे गए की थे बात ना। यह है कि उसके बावजूद बीजेपी आरोप जलती है कि एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि पहले के आप उदाहरण उठा के देखें तो लंबी फहरिस्त है वैसी, लेकिन झेलती है बीजेपी। प्रधानमंत्री खुद मुलायम सिंह यादव की इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं इनके बारे में हमेशा क्या से। सोचते हैं? अखिलेश यादव के बारे में बहुत ज़्यादा उस रूप में नहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बारे में बहुत Seriously ज़्यादा नहीं रिस्पेक्ट लेते हैं। करते हैं अखिलेश यादव बहुत, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि ऐसे पॉलिटिशियन मैं सीएम जैसे कभी प्रभावित हो एक गए। बात छोटी सी कहना चाहूंगा। देखिए 2017 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का इनका फेल्यूर था, और जो सोशल इंजीनियरिंग जो होती थी यूपी के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरेट कर ली। मतलब 1000 कहीं 1000 किसी जाति के लोग हैं, उनसे भी बैठ लिए और उनके भी सामाजिक समरसता करा दिए। तो जो मिसिंग है ना अखिलेश का, वो ये है कि वो इस सोशल इक्वेशन को बहुत बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं, और बीजेपी उसको जो है बहुत आगे। अगेन राजभर ये बोले ना कि हमको कहा था, बुलाया ही नहीं हमको, आज तक मीटिंग ही नहीं हुई चुनाव से पहले। हाँ बुलाएंगे, मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग ही नहीं हुई चुनाव से पहले। अच्छा, राजभर बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इनके लिए भी इंपॉर्टेंट ही होंगे ना भाई। बिल्कुल, पिछली बार पूर्वांचल का नतीजा ही बता रहा है। हाँ। 2019 के लोकसभा चुनाव को उठा के देखें, बीजेपी को जितना उन्हीं झटका को लगा था। अपने साथ नहीं रख पाए वो। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, हाँ योगी जी क्या सोचते हैं इनके बारे में? देखिए, जब से वो विधानसभा में आए हैं तो एक तो यूपी की विधानसभा मेरे ख्याल से कुछ ऐसी विधानसभा में होगी जिसकी बाइट बाहर निकल के आती है। मैंने तो बहुत कम विधानसभाओं की बाइटें बाहर आती हुई देखी है, रिकॉर्डिंग तो सब में होती है। और इन दोनों की एक नोक-झोंक काफ़ी एक पैटर्न हो गई है, और योगी जी उनको छेड़ते भी हैं, कई बार चाचा का नाम लेकर, चाचा जी सिखाइए ना शिवपाल जी का नाम लेके, जब भी उनको कुछ नहीं समझ में आता। तो जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब वही जैसे उन्होंने कहा कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उनको एक बना बनाया मिल गया है, वो चुनाव के समय में मेहनत कर लेते हैं, मीडिया अच्छा मैनेज लेकिन थ्रेट तो है, थ्रेट तो है क्योंकि यूपी में इज अ बिग पॉलिटिकल, यूपी में है, एक फैन फॉलोइंग है, 30% का वोट परसेंट पक्का है, मिला के वो थोड़ी मेहनत के 35% हो जाता है। कभी राजभर को, कभी किसी को मिला लेते हैं, आरएलडी को मिला लेते हैं, तो फोर्स बन जाते हैं, लेकिन वो मेहनत बिल्कुल नहीं करते हैं, तो वहां पे वो वीक पड़ जाते हैं। अच्छा, उनको मतलब उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे ही राजनीति हो जाती है, लेकिन बीजेपी जो है वो सोशल मीडिया पे तो करती है, ग्राउंड पे भी करती है। एक बार इन हिज डिफेंस पे, वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर थोड़ी जाएगा चौराहे पे लाठी खाने के लिए, फर्क कर जाते हैं ना। सरकार से जब आप विपक्ष में हैं तब तो जाएंगे ना। विपक्ष कौन में जाता है चीफ मिनिस्टर? आपने देवेंद्र फडणवीस को देखा? कौन सा चीफ मिनिस्टर जाता है? सौरभ भाई, क्या बात करते हो? मोर्चा कौन चीफ मैं मिनिस्टर? बताता हूँ, एक्स चीफ मिनिस्टर मुलायम निकालते थे, देवेंद्र फडणवीस वो 1.5 साल, आप देखो कभी जालियों से चेहरा दिख रहा है उनका, कभी वो यहाँ बैठ रहे हैं, 2 पुलिस की गाड़ी में अरेस्ट करके शाम को छूट रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से अच्छा मैंने कभी अपोजिशन, जो अभी चीफ मिनिस्टर रहा 1.5 साल, तो और बहुत सारे दूसरा चीज सौरभ इसमें ये है कि उत्तर प्रदेश में ये अनिवार्य है, बाकी किसी स्टेट में आप अफोर्ड कर सकते हैं ये काम ना करके, लेकिन यूपी की जो पॉलिटिक्स है ना उसमें बाहुबल दिखाना होता है। बाहुबल इन द सेंस की वर्कर्स के बीच में मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चलो लड़ो। तो वो हर लेवल पे जब आप खुद जाते हो, ब्लॉक के स्तर पे, जिले के स्तर पे, तो जब आप वहां से 2 दिन रह के निकल गए तो आपके वर्कर के अंदर ये ताकत होती है कि वो थाने में पुलिस वाले के पास, अधिकारी के पास ये लड़े इस रूप में कि हमारे पीछे। तो यूपी का दौरा नहीं करते क्या? बहुत कम। देखिए इनके तो जिले हैं, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे, नोएडा में जाएंगे तो ये हो जाएगा, उसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये जिले भी सारे गए होंगे नहीं गए होंगे।
योगी आदित्यनाथ का एक खास, वो कई अपने भाषणों में कहते हैं कि जब तक मैं 3-4 जिलों का दौरा करके लौटता हूं तब तक तो मेरे विरोधी सो के नहीं उठते हैं। और ये सच में होता है, उनका काम शुरू हो जाता है 6:30। वो जो सीएम ऑफिस का जनता दरबार है वो 8 बजे लगता है, और तब तक तो ये लोग, अभी किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि योगी जी 5 बजे उठते हैं, आप कुछ उठते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, मैं भी 5 बजे उठता हूँ। उनको पता है, साफ से पता लग रहा है कि मैं, सबको पता है, पूरी ब्यूरोक्रेसी को पता है 10-11 बजे उठते हैं, जो उनका मना, किसी दिन जल्दी उठ गए तो ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपको कामयाब पॉलिटिशियन होने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव होने के लिए आपको 4 बजे ही उठना पड़ेगा। आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, आपको काम पर पकड़ होनी चाहिए। उससे मैसेज जाता है, देखिए उससे तो मैसेज जाता है। इनकी अपने अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ थी या नहीं थी? एक हद तक थी। वहां तो देखिए, उत्तर प्रदेश इस सरकार से पहले वहां पे ब्यूरोक्रेसी बटी हुई थी। बसपा के अधिकारी अलग, बीजेपी के अधिकारी अलग, सपा के अधिकारी अलग, इस तरह से बटी हुई थी ब्यूरोक्रेसी। और इस हद तक बटी हुई थी कि मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते थे ब्यूरोक्रेट के नाम के साथ कि यही चीफ सेक्रेटरी बनेगा, यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेगा। तो उस तरह की ब्यूरोक्रेसी इनके पास। अरे ये भी बहुत लोग कहते हैं, आप लोग कहेंगे पुरानी बात कर रहा हूं, लेकिन इससे पर्सनालिटी समझ में आती है आदमी की, कि जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो मुलायम जी पीछे से सरकार चलाते थे, इनको चीफ सेक्रेटरी जो है वो मुलायम जी की पसंद की दी हुई 4-4.5 कोई महिला थी, 5 चीफ मिनिस्टर, आजम खान उसमें एक थे, शिवपाल उसमें एक थे, मुलायम सिंह जी उसमें एक थे, प्रोफेसर साहब उसमें एक थे। तो फिर ये अपने 5 चीफ मिनिस्टर, फिर ये कभी कमांड ले पाए या नहीं? जब वो माइक छीना झपटी हुई 2000, जब वो माइक छीना मुलायम सिंह यादव से, पार्टी भी छीनी, पार्टी छीनी ना उन्होंने। मतलब इस हद तक आ गए थे कि पार्टी उनको छीननी पड़ी। उन्होंने पार्टी से मुलायम सिंह को ऑलमोस्ट, शिवपाल को बाहर कर दिया। बट देन ही डिड ही बिकम हिज ओन मैन कि भाई हाँ अब मैं हूं कमांड में। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उनको पता है ये कास्ट ब्लॉक अलग हो जाएगा, ये कास्ट ब्लॉक अलग हो जाएगा। देखिए, एक बाहुबली को हटाना आसान भी नहीं होता। वो अगर गलत आदमी है तो अपने साथ वो वोट भी तो लेके आता है वो, तो उसको हटाने के लिए या तो आपने तैयार कराओ दूसरा आदमी, या कुछ कोalition तैयार कराओ, तो लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, फिर आपको इधर घूमना है, उधर जाना है, आप संसद तक तो आ नहीं पा रहे हैं। अरे ये क्या अखिलेश यादव लग्जरी में जीने वाले आदमी है? नहीं, बिल्कुल लग्जरी में। जो साइकिल को चलाते हैं वो मर्सिडीज की साइकिल, 2 साइकिल है, मर्सिडीज और BMW की। क्या बात, 3 लाख रुपए की साइकिल है मर्सिडीज BMW साइकिल। मुझे तो पहली बार पता लगा कि BMW और मैं साइकिल बनाती हैं वो। और ये बात, अब तो उनकी फोटो है, आप इंटरनेट में फोटो देख सकते हो, मर्सिडीज का लोगो लगा, मर्सिडीज BMW साइकिल बनाती हैं। कई लोग उनसे चर्चा करते हैं, साइकिल के शौकीन है वो। देखिए 2012 में जो उन्होंने साइकिल रैली चलाई वो काफी प्रचलित हुई। मैं ललितपुर में यूनिसेफ में काम करता था, मैंने पहली बार अखिलेश यादव को आंखों से देखा। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में था नहीं, सामाजिक क्षेत्र में काम करता था, तो मैंने पहली बार देखा उनका साइकिल का जत्था वहाँ पे भी आया। और वो मर्सिडीज BMW की साइकिल चलाते थे और वहाँ पे लोगो लगा लेते थे सपा का। लेकिन जब वैसे सुबह चलाते हैं वो, तो अब तो नहीं चलाते हैं वो साइकिल। कोई आराम पसंद जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और इस लिहाज से संगठन में कमजोर हैं, गवर्नेंस में बेहतर है सर। गवर्नेंस के मामले में आपको कई सारे उदाहरण दिखेंगे, जैसे साइकिल ट्रैक, स्टेडियम, रिंग रोड, एक्सप्रेसवे, उतने कम दिनों में और आधा सीएम होके, जैसे कि आपने कहा कि 4.5 सीएम कोई और था, उस बीच में भी इस काम को कर लेना वो काबिलियत है। और उत्तर प्रदेश में देखें आप, तो उनके लिए अगर वो ग्राउंड पे काम करने की ताकत होती, तो योगी आदित्यनाथ का USP है लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नेंस को लेकर अभी भी योगी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि आप कहें कि हाँ ये एक शानदार मुख्यमंत्री हैं और उनको काउंटर नहीं किया जा सकता। उनका गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट आना अभी बाकी है। लॉ एंड ऑर्डर पे 100 में 100 नंबर है। वो अखिलेश यादव उसको काउंटर कर सकते थे, क्योंकि ग्राउंड पे काम करने की ताकत नहीं है, इसलिए आप कुछ करने की बात। अगर ये और डिसिप्लिन्ड होते, अगर ये और मेहनत करते, तो शायद एक अच्छे नेता या एक अच्छे चीफ मिनिस्टर की छवि इनकी होती। चैलेंजर बन जाते योगी आदित्यनाथ के, अगर ये थोड़ी मेहनत और करना शुरू करते और जो सोशल कास्ट इक्वेशंस हैं उनको बेहतर ढंग से समझ पाए, तो ये एक बड़े चैलेंजर बन सकते हैं। क्योंकि इनके पास एक परंपरागत वोट बैंक है, 30% है इनके पास। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे अगर पता कुछ चले कि भाई ये रिवॉर्ड जो है एक मतलब आप एक शर्त है आपको ये पूरा करना है और आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मेहनत करना आसान नहीं होता है सर। मैं तो कोई आदमी घोड़े खोल देगा सारे, मैं तो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहा हूं। सुनिए, कहते हैं कि उसको बहुत आसान से समझिए, बॉल विद द सिल्वर स्पून, जब वो आ जाता है तो वो कुछ कर देता है आपकी हड्डियों में, वो नहीं उठा। दूसरी चीज जिसने वो पावर चखी है वो तो कुछ भी करेगा ना उसको दोबारा लेने के लिए। दूसरी चीज सौरभ, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। बहुत बड़े नेता से मैंने पूछा कि सर आप लोगों की प्लानिंग बाहर आ जाती है तो आप लोगों को ये खतरा नहीं होता कि भाई दूसरा भी हमारी प्लानिंग जान गया तो वो भी इसे एग्जीक्यूट कर लेगा, वो मेहनत नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने बड़ा आसानी से कहा कि सबको पता होगा ना कि अगर बहुत अच्छा पढ़ोगे तो 98-99% मार्क्स आएगा, IAS बन जाओगे। कितने लोग पढ़ते हैं? ठीक है, अच्छा, तो वो दिक्कत है यार, वो वाली दिक्कत है। ओके। देखिए, मैं गवर्नेंस पे एक बात बोलना चाहूँगा। कई बार लोग कहते हैं अखिलेश ने ये बनाया। अखिलेश ने केवल वो 4 चीज़ें बताई जहाँ पे आप एक बजट एलोकेट करो और एक वेंडर से चीज़ें बनवा लो। कोई भी जो हार्ड गवर्नेंस की चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो PDS हो, वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुश्किल होती है। वहाँ आपको लोगों के पास जाना पड़ता है,
उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ पे गवर्नर, मेरी पूरी किताब है गवर्नेंस पे, जिसको मैं हार्वर्ड में लेके गया था। योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस बल्कि उनके बुलडोजर से छुप जाती है। उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ लोगों को आधार सीडेड है, 80,000 राशन शॉपों में पॉस लगा है। पूरे देश में सबसे अच्छा राशन उत्तर प्रदेश में बढ़ता है। मैं भी प्रयाग में आ रहा हूँ, वहाँ के गांव के स्कूल में गया, वहाँ पे ऐप से जाके आप स्कूल और एक बच्चे की डिटेल दे सकते हैं, जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। 2 करोड़ बच्चा पढ़ता है। जो ड्रेस का पैसा है पूरे इंडिया में पैसा टेंडर होता है, 3,000 करोड़ का टेंडर छोड़ दिया, और आज सब्जेक्ट डीबीटी से पैसा जाता है, और डीबीटी से पैसा जाता है। आज ये कहना कि योगी गवर्नेंस में वीक है, बल्कि उनका बुलडोजर उनकी गवर्नेंस पे हावी होता है, उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। इन दोनों की मुलाकातें होती होंगी, नहीं होती उनकी कुछ योगी जी और अखिलेश ना जी? ना विधानसभा सिर्फ नहीं होती? विधानसभा में, ना व्यक्तिगत तौर पे नहीं नहीं नहीं। 2 एक्स चीफ और 2 मुख्यमंत्री लेवल के लोगों के योगी बीच में जी ऐसी वाली राजनीति करते हैं, उसमें समावेशी, इंक्लूसिवनेस, या जिसको आप बोलें कि अपोजिशन वाले के साथ बैठे, उसके साथ मिल बैठ के आप इश्यूज पे डिस्कस करें, उस तरह की राजनीति योगी इनका जी ने- नेचर है ऐसा थोड़ा मिलनसार? इनका भी नहीं है, इनका भी नहीं है। मिलनसार नहीं, पर दिल से अच्छे हैं। अखिलेश जी के बारे में कोई मुझसे पूछे वो दिल से कैसे हैं, दिल से अच्छे हैं, बट वो अपनी लिमिटेशन भी समझते हैं। मेरे ख्याल से तो मुलायम- यही सबसे आसान काम था सौरभ, शिवपाल यादव को अगर साथ के रखे होते, मिलनसार अगर होते और उस रूप में अगर होते, तो बड़ा आसान काम था कि संगठन की कमान उनके हाथ में छोड़ते। शिवपाल एरोगेंट है क्या? अहम एरोगेंट है घटक- क्या? वो अहम Arrogant घटक- नहीं arrogant नहीं, है। क्या अहंकारी हैं ये? बहुत arrogant। अहंकारी हैं, बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम एक्सट्रीम अहंकारी। थ्रेट करने वाले भी। जैसे कैसे? कोई जर्नलिस्ट अगर कोई रिपोर्ट कुछ ऐसा कर दे जो उनको पसंद नहीं है, तो पार्लियामेंट में मैंने देखा, मेरी आंखों के बोला है, सामने हुआ नहीं, था, उन्होंने उन्होंने बोला है, एकदम लिस्ट threat किया तैयार था। कर रहा हूं मैं, 22 में बोला ना, मैं लिस्ट तैयार पार्लियामेंट कर गेट रहा हूं। नंबर 1 पे नीचे पार्लियामेंट में खड़ा होके देख लूंगा तुम्हें, ऐसे करके एकदम थ्रेट करने वाले अंदाज में, बहुत मतलब अगली वे में जिसे आप कह सकते हैं। अच्छा, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार एक पार्लियामेंटेरियन ऐसे कैसे बोल सकता है। सौरभ भाई, आपने तो स्टेटमेंट Arrogance सुना ना कि आपकी सबकी extreme है। सूची तैयार हो रही है। 2 बार बोला उन्होंने कि आप लोगों की सूची तैयार हो रही है। 21 में जब 22 का चुनाव आने वाला था, 21 के दिसंबर में उन्होंने बोला सबकी सूची तो ये तैयार हो अपने रही है, नेताओं से सबका भी ऐसी ट्वीट बात देख करते रहे हैं। हैं? फिर और क्या? एकदम। और उनकी कॉटरी है जो पंप करते रहेगी कि हाँ आपने अच्छा बेइज्जत किया, उनको बेइज्जत किया, चाहे वो अपनी पार्टी के नेता हो तो जर्नलिस्ट हो तो वो सब काम ही कराते रहते हैं, ह्यूमिलेट कर देना, कुछ उटपटांग बोलना, और वो एकदम एक्सट्रीम पे जाके करते हैं। तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। इनके घर गए थे भी आप? हाँ, मैं क्या अच्छा, कैसा घर है? विक्रमादित्य मार्ग, हाँ, बड़ा कैसा- महल है। कैसा घर? फोटो तो बड़ा मैं तो महल सीएम जैसा। हाउस में गया था, इस घर में नहीं गया जो नहीं, ये वाले। उसमें सीएम हाउस में गया था। सीएम हाउस भी उन्होंने अभी वाला घर जो है, अभी हमारे घर में नहीं गया। आपने देखा है क्या? देखो उसका फोटो देखा है, एक बार उन्होंने डाला था, सब सफेद सफेद है, नेताजी थे तब, वो लाल White टोपी House पहन के, जैसा व्हाइट लगता है। हाउस जैसा बहुत। और मैंने बल्कि फोटो भी डाली थी, वो घर और योगी आदित्यनाथ का जो पुश्तैनी घर है, जो वो रहते हैं, छोटा सा घर, मैंने फोटो कंपैरिजन में डाली थी। भाई एक चीफ मिनिस्टर के माता पिता का घर है, बट एक उस इसके वक्त माता भी पिता का घर। 5 KD पूरा का पूरा व्हाइट हाउस ही था। अच्छा, जब वो थे चीफ मिनिस्टर, तब वो पूरा व्हाइट हाउस ही था। 5 पूरा KD lavish। ओके। अब वो सैफरन हाउस और वो शौक ये क्या है? बात सही है कि नहीं है, मैं पूछ ही लेता हूँ। लोग कहेंगे यार आप क्या क्या बात कर रहे हो, बस कि वो टोटी चोर चिपक गया ना इनके ऊपर, तो बस सच में नल निकाल के ले गए थे क्या अपने घर में? देखिए मुझे सीएम हाउस के नल मुझे निकाल के एक ले गए थे बहुत क्या? बड़े पत्रकार ने बताया, हाँ, बहुत बड़े पत्रकार, हम सब जानते हैं, नाम नहीं ले पाऊंगा, उनकी वाइफ ने ही वो डेकोरेशन किया था। उन्होंने बहुत महंगे फिक्सचर्स लगाए थे जिसको वो निकाल के ले जा रहे थे, जो ठीक भी है, लेकिन निकालते समय भाई एक 50 रुपए का प्लास्टिक का लगा के ले जाओ। जो लोग रिसीविंग लेने गए, हाउस की रिसीविंग लेनी पड़ती है, तो उन्होंने नहीं तो उन्होंने अपने पैसे से लगवाए थे क्या? लगवाए होंगे, अच्छी बात है, लगवा लिए होंगे, सोने के चांदी के उसका अच्छे रूल वाले क्या होता है? 50-50 हज़ार रुपए के, जो अच्छी बात है, मैंने लगवाया, मैंने फिटिंग निकाल ली, प्लास्टिक की लगवा दी। उसके बाद जब वो लेके गए तो टाइल्स टूटी हुई थी बहुत ज्यादा, पूरे घर में पानी पानी हो रहा था। आपको लगा क्या, ऐसा लगा टाइल निकाली कहाँ लगा लेंगे? कुछ टाइल या तो गुस्से में तोड़ी, क्या तोड़ी वो, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आप एक्स सीएम को घर नहीं मिलेगा। राजनाथ जी ने घर खाली करा, मायावती ने घर खाली करा, कल्याण सिंह के परिवार ने घर खाली करा, इन्होंने ऐसे घर खाली करा, और फिर ये टोटी लेके पहुंचे। और आज भी कमेंट में टोटी चोर उनको आता रहता है जब भी वो ट्रोल होते हैं इस बात से। तो उन्होंने टोटी निकाली थी बिल्कुल, ये कई लोग मानते हैं, लेकिन वो टोटी निकाल के दूसरी टोटी नहीं लगाई, और उन्होंने प्लास्टिक का पूरा घर पानी पानी हो रहा था, वो पानी बाहर निकल रहा था सारे नलों से। जब वो जब सरकारी एक सवाल टीम- और है रवि, इसका नियम सौरभ ये रहता है कि शहरी विकास मंत्रालय या राज्य संपत्ति विभाग राज्यों में, तो वो आपको घर देती है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए घर में, उसके आधार पे। उसके बाद अपना उसमें आप ऐड करा लेते हैं। जैसे दिल्ली में एक बड़ी चर्चा थी अमर सिंह के घर की, 27 लोधी एस्टेट, वो भी जब खाली किए थे, स्विमिंग पूल बना हुआ था छत पे, मैंने सुना और है। वो छत खुलता था, स्विमिंग पूल वाली बात नहीं है, लेकिन छत वो ऊपर हाइड्रोलिक पे था, ऊपर उठ जाता था। और जैसे उन्होंने घर खाली किया, एक तो घर बहुत देर से खाली किया, सांसद हट गए थे, उसके बावजूद बीजेपी के एक बड़े नेता से कह के अपना घर उन्होंने लगातार उसको जारी रखवाया था। फिर जब खाली किए तो सब कुछ तोड़ फोड़ करके खाली करवाए थे वो। किसी को दिखे ना ये ना निकलवा के लेके गए, निकलवा के लेके। यहाँ तक कि दरवाजे भी। अरे ये बात इसी है कि जब ये चुनाव हार गए और योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने पहले 5 KD ना 5 KD 5 KD 5 कालिदास मार्ग जो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस है, उसकी
पूरी सफाई गंगा जल से सब वो सब करवाया था। देखिए योगी आदित्यनाथ एक बड़ी परंपरा से आते हैं, वो किसी भी जगह में जाएंगे बैठेंगे तो उसकी हम लोग किसी घर में जाते हैं, हम लोग रेंट का घर लेते हैं तो उसमें पूजा नहीं कराते हैं क्या? तो एक विधि से पूजा हुई, उसमें गंगा जल ऐसे नहीं किसी का मैं सफाई कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं शायद इन्होंने ये कहा कि मतलब इन्होंने कास्ट कार्ड खेला कि इसीलिए उन्होंने वहां पर एक्चुअली वहां पर पूजा हुई, ये मैं फॉर ए फैक्ट जानता हूं। वहां पर पूजा हुई, पूजा होने के बाद शुद्धि होती है। आप कहीं भी गृह प्रवेश करें शुद्धि होगी ही होगी। ये एक परंपरा है जो वहां पर भी हुई, जिसका उन्होंने ये निकाला कि ओबीसी आया तो मुख्यमंत्री जी ने जो है ओबीसी का घर गंगा जल से धुलवाया। ये है कहानी। चलिए अब जो यूपी की और हम अखिलेश यादव जी की चर्चा कर रहे हैं तो यूपी का असेसमेंट हम लोग ले लें। इम्तिहान तो आजकल हम लेते ही हैं अपने मेहमानों का। क्या सर क्या सीटें बताइए यूपी में कितनी आ रही हैं किसकी? देखिए मेरे ख्याल से यूपी में जो 70-71 सीट तो बिल्कुल डेड श्योर बीजेपी की आ रही है। 8-9 सीट जो हमको सबको पता है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, अब थोड़ी रायबरेली, कन्नौज हो गई है, मैनपुरी, इनमें फाइट है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं फाइट है, जो 50,000 से जीत भी रहते हैं तो फाइट कहते हैं। मेरे ख्याल से जो आप लोगों का असेसमेंट था, जो मुझे 70 प्लस बिल्कुल भाजपा को आ रही है। मैं तो 75 बोल रहा हूँ, 75+5। देखिए ना, अब चुनाव बढ़ता जाएगा, अभी तो कई मुद्दे और आते जाएंगे। 70 के अराउंड में वहाँ से काउंटिंग जहाँ चली है 70 से शुरू होगी, 70 से शुरू होगी काउंटिंग, उसके बाद जाएंगे क्योंकि बहुत सारी सीटें बहुत क्लोज फाइट होंगे। और कुछ बार इस बार बीजेपी के जीतने वाली सीटें 1-2 सीट तो ऐसी है जो कि एकदम आपको सरप्राइज के तौर पे पता चलेगी यार ये भी सीट, हाँ ये कैसे जीत लिया। हालांकि उसमें रायबरेली नहीं होगा, रायबरेली नहीं निकल रही बीजेपी ना, रायबरेली बीजेपी काफ़ी पीछे। अच्छा चलिए, तो यूपी के बारे में जाना आपने, अखिलेश जी के बारे में जाना आपने, कितने सीरियस पॉलिटिशियन हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बातें आज हमें पता चली। मुझे भी कई बातें आज पहली बार जानने को मिली अखिलेश जी के बारे में। थैंक यू शांतनु जी का, दीपक जी का, देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया ये सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ। और बात तो खुल्लम खुल्ला ही होती है हमारे यहाँ। कल फिर मिलेंगे आपसे, टाइम वही है 6 बजे। रिमोट कंट्रोल बस आप साइड में रख दिया कीजिए जैसे ही आपको हमारा प्रोग्राम की आवाज़ सुनाई दे। कल मुलाकात होगी 6 बजे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।